यदि संवारना चाहते हैं अपना भविष्य और बनाना चाहते हैं मीडिया के क्षेत्र में पहचान, तो चले आइए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान। आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित लैब, साउंड प्रूफ स्टूडियो, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, एडिटिंग इक्विपमेंट, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन वर्कस्टेशन, प्रिंटिंग लैब, रिकॉर्डिंग रूम। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें वेबसाइट www.kukinfo.com और ईमेल करें imcandmtkuk@gmail.com या फिर फोन करें 01744238310। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर फिर से एक नजर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की एक और उपलब्धि, मिला ए ग्रेड का दर्जा। रोजगार की कमी के कारण अस्तित्व खो रहे हैं परंपरागत पाठ्यक्रम और आधुनिकता के चलते बदल रहे हैं सामाजिक मायने। प्यार के इजहार को गलत नहीं मानते युवा। बात जब प्यार के इजहार की आती है तो युवाओं के लिए वैलेंटाइंस डे प्यार भरी उमंग लेकर आता है। इस त्योहार इश्क पर युवा अपने प्यार का इजहार कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। हम खड़े यूनिवर्सिटी कैंपस में। जैसे जैसे प्यार के इजहार का दिन पास आता जा रहा है, युवाओं में खास उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। इस दिन को लेकर युवाओं के मन में अनेक तरह की योजनाएं होती हैं और वो सब अपने ढंग से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस यूनिवर्सिटी कैंपस के कुछ स्टूडेंट्स हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। आपका नाम? ईशा। ईशा जी, आप हमें बताइएगा कि वैलेंटाइंस डे के बारे में आप क्या सोचती हैं? मेरे ख्याल से वैलेंटाइंस डे हमारी संस्कृति का भाग नहीं है, इसलिए मेरे लिए ये मायने नहीं रखता। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के कैंपस में घूम के और ICH में या कहीं पे भी जाके खा पी के ही मस्ती करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप क्या सोचते हैं, किस तरह सेलिब्रेट करेंगे आप? I guess it's all about love and concern. We usually celebrate it for our lovers also. And I'll go to my dad and mom and give a sweet hug to them and I'll say Happy Valentine's Day. मतलब कि हम मान सकते हैं कि ये वैलेंटाइंस डे सिर्फ एक लड़का लड़की के बीच में प्यार का प्रतीक नहीं है, इसके अंदर फैमिली भी आती है। हर तरह के रिश्ते में इसको हम डाल सकते हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा मानना ये है कि ये जरूरी नहीं है कोई लड़का लड़की आपस में इस प्यार का ही इजहार करते हैं। हम अपने पेरेंट्स को, छोटे भाई बहन को भी विश कर सकते हैं। मैं अपनी फ्रेंड मनीषा है, उसके साथ अपना वैलेंटाइन डे बनाती हूँ। हमारे साथ एक युवा साथी और उनसे पूछते हैं। आपका नाम? आकाश। आकाश, आप हमें बताइएगा कि आप किस तरह सेलिब्रेट करेंगे और साथ में हमें ये भी जानना है कि इस त्योहार को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि भारत में जितने भी त्योहार हैं, भारत एक संस्कृतियों का मिक्सचर है, एक मिश्रण है और उसकी वजह से हमने बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे रीति रिवाज बाहर से लिए हैं। बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो हम बाहर से लेते हैं और इस मामले में भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस उसमें ज़्यादा है, वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो हमने जो भी चीज़ हमें अच्छी लगी वो हमने यहाँ करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ संकीर्ण विचारधारा के लोगों ने, जिनकी सोच छोटी है, उन्होंने इसको, उसका रूप जो है वो बिगाड़ दिया। अगर मेरी नज़र में देखें तो ये तो त्योहार इश्क है और त्योहार मोहब्बत और प्यार तो हम सभी के बीच में होता है। क्या एक बच्चा अपनी माँ से प्यार नहीं करता? आकाश की बातों से लगता है कि वो इस वैलेंटाइंस डे पे पूरा धूम मचाने वाले हैं। हम इनसे पूछते हैं कि वो क्या करने वाली हैं। I'll go for party with my friends। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि हर चीज़ की अपनी अच्छाई और बुराई होती है। वैलेंटाइन डे फेस्टिवल का ये फ़ायदा है कि एक दिन हम स्पेशली निकालते हैं ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें, अपनों को बता सकें कि हमारे लिए कितने स्पेशल हैं। और ये सिर्फ इस दिन हमें अपने पेरेंट्स या दोस्तों में ही प्यार नहीं बांटना चाहिए, बल्कि जो ऑफन एज है या ओल्ड एज पीपल है, वी शुड गो टू देम एंड वी शुड गिव देम हग्स एंड एनीथिंग वी कैन डू फॉर देम। हमें वो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी प्यार बांटने का ही नाम है। सो चीयर्स टू वैलेंटाइंस डे। हम आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं। आपका नाम? नलिन। नलिन, आप किस तरह से वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करेंगे? भाई इस बार मैं सोच रहा हूँ कि कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो बना ही लूँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं इस बार ढेर सारे रोजेस खरीदूंगा सबसे पहले और हर एक लड़की को दूंगा। और उसमें से अगर किसी का 4-5 का प्रपोजल आ जाता है तो ठीक है, तो उसमें से एक सिलेक्ट करूंगा, नहीं तो फिर अगले साल कोशिश करेंगे फिर से।
इस तरह से आपने देख ही लिया हो कि हमारे युवा साथियों में इस दिन को लेकर कितना उत्साह है और वो इस दिन को अच्छे तरह से मौज मस्ती के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और इस दिन को एक स्पेशल दिन बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ युवा साथी ऐसे भी हैं जो इस त्योहार को लेकर कुछ विरोधी भावनाएं रखते हैं। उनका मानना है कि जिस तरह से इस दिन को लिया जाता है यह बहुत गलत है और यह पश्चिमी सभ्यता से लिया गया है, इसलिए हमें इसे नहीं मनाना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारे युवा साथियों में उत्साह की कमी नहीं है और पूरी उमंग मस्ती के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहेंगे। कैंपस न्यूज के लिए कैमरामैन दिनेश के साथ मैं सुदेश नैन। आज की इस भागदौड़ में इंसान अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाता, उसकी बहुत सी इच्छाएं दबी रह जाती हैं और यह बात तब याद आती है जब वह जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होता है। जिंदगी को खुलकर जीने का संदेश देती है फिल्म 10 विदानियां। पेश है एक रिपोर्ट। सारे शहर की जगमग के भीतर है अंधेरा। प्रतिस्पर्धा के इस युग में आज हम अपनी जिंदगी जीने के मायने भूलते जा रहे हैं। जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को भी सही ढंग से नहीं जी पाते। ऐसी ही फिल्म निर्देशक शशवंत शाह द्वारा निर्मित 10 विदानियां हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में विनय पाठक ने एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति अमर की भूमिका निभाई है। अमर एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अपने ऑफिस और घर के कार्यों में व्यस्त रहता है, अपने बॉस की डांट सुनता है, कभी भी पलटकर जवाब नहीं देता। जब उसे पता चलता है कि वह कैंसर से पीड़ित है, तभी उसकी अंतरात्मा उसे बताती है जो अधूरे सपने उसने अब तक पूरे नहीं किए, उन्हें उन सपनों को इन 3 महीनों में पूरा करना चाहिए और इस तरह वह अपनी इन 10 इच्छाओं को पूरा करता है। मुकद्दर का सिकंदर हंसते हुए गया था, मैं बजाते हुए जाना चाहता हूँ। इस तरह से यह फिल्म हमें जीवन जीने के मायने सिखाती है कि हमें अपना जीवन हंसी खुशी बिताना चाहिए। मेरी माँ, प्यारी माँ, और अपने काम के साथ साथ अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। निधिका बब्बर के साथ पूनम शर्मा, कैंपस न्यूज के लिए। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अमर का जहां। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की एक और उपलब्धि, मिला ए ग्रेड का दर्जा। रोजगार की कमी के कारण अस्तित्व खो रहे हैं परंपरागत पाठ्यक्रम और आधुनिकता के चलते बदल रहे हैं सामाजिक मायने। प्यार के इजहार को गलत नहीं मानते युवा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय एक नए बुलेटिन के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।